नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, पहले इसको समझो। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। 2 × 3 को जब आप करते हो, जब आप 2 × 3 करते हो तो मैथमेटिक्स के अंदर हम कहते हैं आप प्रोडक्ट कर रहे हो, 2 और 3 का प्रोडक्ट कर रहे हो, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर का मतलब हो जाता है दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन। अभी तक हम ये कर रहे थे, हमारे को दो वेक्टर गिवन थे, हम उनको ऐड कर रहे थे। एक वेक्टर को ऐसे शिफ्ट कर देते हैं, ऐड कर लेते हैं। या दो वेक्टर हमारे को गिवन थे, हम उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक वेक्टर को ऐसे नेगेटिव में ले जाते हैं और सब्ट्रैक्शन भी कर लेते हैं वेक्टर्स का। जैसे आप वेक्टर को ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ऐसे ही दो वेक्टर को आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, उनका प्रोडक्ट भी कर सकते हो, ठीक है ना। दो वेक्टर आपको गिवन होंगे और उनका आपको प्रोडक्ट करना होता है। कैसे करना है वो यहाँ पे आपको सिखाते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर के टॉपिक के अंदर, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो आपको सीखना है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर के टॉपिक के अंदर, वो ये है कि एक वेक्टर के दो प्रोडक्ट होते हैं। एक मतलब वेक्टर्स के अंदर जो प्रोडक्ट होता है वो दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं। एक को हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट और एक को हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। हम बात कर रहे हैं दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बारे में, ठीक है ना। जब हम दो वेक्टर के प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो किताब कहती है दो वेक्टर को दो तरीकों से मल्टीप्लाई कर सकते हो। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। दो वेक्टर को दो तरीकों से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब ऐसा क्यों है भाई, दो टाइप का मल्टीप्लीकेशन क्यों है? मल्टीप्लिकेशन तो मल्टीप्लिकेशन होता है, दिमाग तो ऐसे कहता है मल्टीप्लिकेशन तो मल्टीप्लिकेशन होता है। ये क्या बात हुई, दो टाइप का मल्टीप्लिकेशन है। अगर आपको ये समझना है कि दो टाइप का मल्टीप्लिकेशन क्यों होता है तो आपको थोड़ा सा फिजिक्स का हेल्प लेना पड़ेगा, साइंस का, फिजिक्स का हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था जो वेक्टर है ये फिजिक्स का टॉपिक है। तो ये जो भी आप पढ़ते हो ना यहाँ पे, वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, दो टाइप का प्रोडक्ट है, ये सब क्यों है? ये सब फिजिक्स की वजह से है। ये सारा कारण है इसके पीछे फिजिक्स। क्योंकि फिजिक्स में ऐसा होता है दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं। वेक्टर्स के दो टाइप के प्रोडक्ट फिजिक्स के अंदर होते हैं, इसलिए मैथमेटिक्स के अंदर भी दो टाइप के प्रोडक्ट है। पहले तो आप समझो कि फिजिक्स के अंदर प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है। फिजिक्स के अंदर प्रोडक्ट का मतलब होता है दो वेक्टर क्वांटिटी एक साथ आती है, एक साथ आने के बाद वो एक नई क्वांटिटी को जन्म देती है, सॉरी, और वो जो नई क्वांटिटी होती है वो प्रोडक्ट कहलाती है। फिजिक्स के अंदर प्रोडक्ट का मतलब ये होता है दो वेक्टर क्वांटिटी एक साथ आएगी, एक साथ आने के बाद वो एक नई क्वांटिटी को जन्म देगी। वो जो नई क्वांटिटी जो दोनों वेक्टर के साथ आने से जन्म लेती है ना, वो नई क्वांटिटी इन दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए आपने क्लास 10th के अंदर, मैं 9th-10th की फिजिक्स से बात करूंगा, छोटी क्लास की फिजिक्स हमेशा उसी से बात करता हूँ ताकि सारे बच्चे समझ सके, साइंस वाले बच्चे भी समझ सके, कॉमर्स वाले भी समझ सके, या और कोई बंदा पढ़ रहा है जिसको साइंस नहीं भी आती वो भी समझ सके। मतलब थोड़ी सी साइंस आती है 9वीं 10वीं की, वो बंदा समझ सके इन चीज़ों को, ठीक है ना। तो 9वीं 10वीं की फिजिक्स के हिसाब से बात करेंगे। 10वीं क्लास में आपने पढ़ा था कि जैसे ये एक हॉर्स मैग्नेट है, ठीक है ना। इमेजिन करो एक हॉर्स मैग्नेट है, इसमें यहाँ पे नॉर्थ पोल है, इसका यहाँ पे साउथ पोल है, ठीक है। आपने पढ़ा था कि जो मैग्नेट होते हैं, मैग्नेट की फील्ड होती है, मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होती है, और उस फील्ड का डायरेक्शन होता है नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन होती है। उसके अलावा एक चीज़ जो आपको 10वीं क्लास में नहीं पढ़ाते वो होता है मैग्नीट्यूड। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी होता है। मैग्नेटिक फील्ड को नापते हैं, जैसे फोर्स नापते हैं ना, 2 न्यूटन, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, फील्ड को भी नापते हैं। 2 की फील्ड है, 3 की फील्ड है, 5 की फील्ड है, 10 की फील्ड है, तो फील्ड को नंबरों में भी नापते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, समझ गए ना। आपने सीखा था 10वीं क्लास के अंदर ही कि जब आप एक मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई रॉड रख दो, कोई कॉपर की रॉड रख दो या एल्यूमिनियम की रॉड रख दो, और उसमें करंट जा रहा है, उस रॉड में करंट जा रहा है, ठीक है ना। ये मैंने करंट की डायरेक्शन दिखा दी, इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, मैंने ऐसे सेल से कनेक्ट कर रखा होगा प्लस माइनस, तो करंट की ये डायरेक्शन है, ठीक है ना। तो आपने सीखा था एक मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जैसे हॉर्स मैग्नेटिक्स की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर आप एक रॉड रख दो जिसमें करंट जा रहा है, जैसे ये मैग्नेट इमेजिन कर लो, हॉर्स मैग्नेट यहाँ पे इसकी फील्ड है, ठीक है ना। और ये रॉड को करंट, वो इमेजिन, इस रॉड को करंट कैरिंग कंडक्टर कहते हैं। जो मैं कह रहा हूँ ना, कॉपर की रॉड या एल्यूमिनियम की रॉड रख दो, इसको करंट कैरिंग कंडक्टर कहते हैं, आपको याद होगा, ठीक है ना। तो हम कहते हैं अगर आप एक मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे होगी, उसमें अगर आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर रख देते हो तो वो करंट कैरिंग कंडक्टर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। वो रॉड या तो बाहर की तरफ चली जाती है या तो अंदर की तरफ आ जाती है। ये रॉड एक फोर्स एक्सपीरियंस करती है। अब आपको याद होगा, ठीक है ना। ये हम कैसे कैलकुलेट करते थे कि भाई रॉड बाहर जाएगी कि अंदर जाएगी, वो हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से पता लगाते थे, आपको याद होगा। इसको रखते थे फील्ड के डायरेक्शन में, इस उंगली को रखते थे करंट के डायरेक्शन में, और ये जो थंब जिस डायरेक्शन में खुलता था वो डायरेक्शन होती थी फोर्स की डायरेक्शन। फिलहाल के लिए मेरा थंब बाहर खुलेगा, तो मैं कह रहा हूँ मेरा जो रॉड है बाहर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। अब आपको समझ में आ रहा होगा, याद आ रहा होगा, 10वीं क्लास की बात है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि भाई ये जो
करंट है, करंट भी वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि करंट में डायरेक्शन है, उसके अलावा मैग्नीट्यूड होता है। 2 एम्पेयर, 5 एम्पेयर, करंट को नापते हैं ना एम्पेयर में, 5 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, 50 एम्पेयर, तो करंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम कहते हैं भाई फील्ड और करंट ये दोनों क्वांटिटी एक साथ आती है, और एक साथ आने के बाद ये एक नई क्वांटिटी को जन्म देती है जो कि फोर्स। आपको ध्यान रखना है कि अगर आप एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक रॉड रख दो जिसमें करंट नहीं है, तो वो रॉड कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगी, ना तो बाहर जाएगी ना तो अंदर जाएगी। फील्ड भी होनी चाहिए, करंट भी होना चाहिए, दोनों क्वांटिटी एक साथ आती है, तब होता है ऐसा कि फोर्स का जन्म होता है, तब ये रॉड बाहर या अंदर की तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस करती है। समझ गए? तो हम कहते हैं कि फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये दोनों क्वांटिटी एक साथ आती है, जब आती है तो ये एक नई क्वांटिटी को जन्म देती है जो कि फोर्स है। इन दोनों के साथ आने से एक फोर्स का जन्म होता है, ये रॉड बाहर की तरफ या अंदर की तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस करती है। तो हम कहते हैं कि भाई यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और करंट ये जो दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, इन दोनों का प्रोडक्ट है फोर्स। वो जो फोर्स ये रॉड एक्सपीरियंस कर रही है ना, फोर्स इन दोनों का प्रोडक्ट है। आई आपको समझ में आ रहा होगा फिजिक्स में प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, ठीक है ना। अब ऐसे ही आपने क्लास 9th के अंदर पढ़ा था, क्लास 9। इमेजिन करो अगर एक यहाँ पे कोई बॉक्स पड़ा है, उस पर आप कोई फोर्स लगाते हो, आप फोर्स लगा रहे हो, ठीक ना। मान लेते हैं 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। और उस बॉक्स को आप यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस कर देते हो, यहाँ से यहाँ तक, ये इमेजिन कर लेते हैं 5 मीटर आपने डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। तो हम कहते थे आपने एक वर्क करा है, याद है आपको हम वर्क बोलते थे कि अगर आपने एक बॉक्स है उस पर 2 न्यूटन का फोर्स लगा के उसको 5 मीटर डिस्प्लेस करा है, तो आपने वर्क करा है। फोर्स लगा के जब हम किसी चीज़ को डिस्प्लेस करते हैं तो हम कहते हैं हमने वर्क करा है, ठीक है। वर्क कैलकुलेट कैसे करते थे, तो हम कहते थे कि भाई फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों मल्टीप्लाई करके वर्क आता है। जो यहाँ पे आ जाएगा 2 का फोर्स है, 5 का डिस्प्लेसमेंट है, तो 10 का वर्क आएगा। वर्क को जूल में नापते थे, वर्क जूल में नापता है, ठीक है ना। ज़्यादा नहीं घुसना इन चीज़ों के अंदर, मोटा मोटा आपको याद होगा कि हाँ भी एक चीज़ जब जिस कोई बॉक्स में कोई फोर्स लगा के उसे डिस्प्लेस कर देता हूँ 5 मीटर, तो हम बोलेंगे हमने एक वर्क करा, और वर्क को हम कैलकुलेट कर लेते थे कि भाई कितना फोर्स लगाया, कितना डिस्प्लेस करा, उसको मल्टीप्लाई करके हम कहते थे हमने इतना जूल का 10 जूल का वर्क करा है, ठीक है। हम यहाँ पे ये कहते हैं कि भाई ये जो फोर्स है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी होता है, और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। यहाँ पर हम कहते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये 2 वेक्टर क्वांटिटी है, इन दोनों के साथ में आने से एक नई क्वांटिटी का जन्म हो रहा है जो कि है वर्क। आपको याद होगा, शायद आपको याद होगा कि जब बॉक्स पे अगर आप फोर्स लगाते हो और वो डिस्प्लेस नहीं होता, अगर वो चले ना, तो वर्क जीरो बोलते हैं, कहते वर्क हुआ ही नहीं। एक बड़ा सा पत्थर है, उस पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ और फोर्स लगाया वो हिला, तो पत्थर है ही नहीं, हिलेगा ही नहीं, बहुत बड़ा पत्थर है, तो उस टाइम पे मेरा वर्क जीरो होता है। समझ गए ना। तो हम कहते हैं फोर्स भी होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए, मतलब फोर्स लगाओ और डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। जब दोनों चीज़ें होगी तो ही वर्क मानते हैं। तो हम कहते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये 2 वेक्टर क्वांटिटी है, ये दोनों एक साथ आती है, तब जाके एक नई क्वांटिटी का जन्म होता है। यहाँ पे वर्क, तो वर्क का जन्म होता है। फोर्स लगा डिस्प्लेसमेंट दोनों हुए, समझ ना, फोर्स भी लगा डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, तो हम कहते हैं वर्क का जन्म होता है, वर्क होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि भाई 2 वेक्टर क्वांटिटी है, समझिए ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। फोर्स डिस्प्लेसमेंट को ऐसे दिखाते हैं, साइंस में ऐसे लिखते हैं। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 2 वेक्टर क्वांटिटी है, वो 2 वेक्टर क्वांटिटी मिलकर एक नई क्वांटिटी को जन्म दे रही वर्क यहाँ पे इन दोनों क्वांटिटी का, मतलब इन दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट कहलाएगा। अब आपको समझ में आ रहा हो, ठीक ना। फिजिक्स में प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, 2 वेक्टर क्वांटिटी एक साथ आएगी, एक साथ आने के बाद वो एक नई क्वांटिटी को जन्म देगी, और वो नई क्वांटिटी उन दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट कहलाती है। जो 2 वेक्टर के एक साथ आने से नई क्वांटिटी ने जन्म लिया है, वो नई क्वांटिटी उन दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट कहलाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम ये कहते हैं कि भाई यहाँ पे ना, ये जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड थी, करंट था, दोनों वेक्टर थे, 2 वेक्टर का प्रोडक्ट करके फोर्स आया था। लेकिन फोर्स तो एक वेक्टर होता है, अब आपको समझ में आएगा, फोर्स तो एक वेक्टर होता है। लेकिन यहाँ पे हम कहते हैं भाई ये 2 वेक्टर थे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट करके वर्क आया था। और वर्क को आपको बता दूं, वर्क को स्केलर कहते हैं। साइंस के अंदर वर्क को स्केलर कहते हैं, मतलब वर्क के अंदर बस मैग्नीट्यूड होता है, वर्क बस नंबर में नपता है कि 10 का वर्क है, 100 का वर्क है, 50 का वर्क है। वर्क में डायरेक्शन नहीं होता। वर्क कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, मैंने कम वर्क करा, उसने ज़्यादा वर्क करा, समझ गए ना। वर्क में डायरेक्शन नहीं होता। अब आपको समझ में आ रहा होगा। साइंस के अंदर हम कहते हैं वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो हम कहते हैं फिजिक्स के अंदर 2 वेक्टर एक साथ आते हैं, और एक साथ आने के बाद वो एक नई क्वांटिटी को जन्म देते हैं, जो कि यहाँ पे फोर्स है। वो नई क्वांटिटी एक वेक्टर भी हो सकती है, और 2 वेक्टर एक साथ आते हैं, वो एक नई क्वांटिटी को जन्म देते हैं एक साथ आने पे, और वो नई क्वांटिटी स्केलर भी हो सकती है, समझे। 2 वेक्टर एक साथ आते हैं, 2 वेक्टर का जो प्रोडक्ट होता है, समझ गए, 2 वेक्टर एक साथ आते हैं, 2 वेक्टर का जो प्रोडक्ट होता है वो एक वेक्टर भी हो सकता है, और 2 वेक्टर का प्रोडक्ट एक स्केलर भी हो सकता है। ये साइंस के अंदर, फिजिक्स के अंदर होता है। मैं उम्मीद लगाता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा।
फिजिक्स के अंदर ऐसा होता है कि दो वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर भी होता है और दो वेक्टर का प्रोडक्ट एक वेक्टर भी होता है। ये फिजिक्स के अंदर होता है, इसीलिए मैथमेटिक्स के अंदर भी ये करा गया कि दो प्रोडक्ट बनाए गए, क्योंकि मैंने आपको बोला था ये जो भी आप वेक्टर का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो यहाँ पे, ये फिजिक्स के लिए है। ये सारा मैथमेटिक्स फिजिक्स के लिए है। फिजिक्स की कैलकुलेशन में ये सारा मैथमेटिक्स काम आएगा। अब फिजिक्स के अंदर ऐसा होता था कि भाई दो वेक्टर का प्रोडक्ट करके एक स्केलर भी आता था, इसलिए इस प्रोडक्ट का नाम रखा गया स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि दो वेक्टर का प्रोडक्ट करके स्केलर आता है तो स्केलर प्रोडक्ट नाम रखा गया। और यहाँ पे रखा गया नाम वेक्टर प्रोडक्ट, कि दो वेक्टर का प्रोडक्ट करके एक वेक्टर आता है तो इस प्रोडक्ट का नाम रखा गया वेक्टर प्रोडक्ट। क्योंकि फिजिक्स के अंदर ऐसा होता है कि दो वेक्टर प्रोडक्ट करके स्केलर भी आता है वेक्टर भी आता है, तो मैथमेटिक्स में भी दो प्रोडक्ट बनाने पड़े, क्योंकि भाई ये मैथमेटिक्स हम फिजिक्स के लिए तो बना रहे हैं। अब फिजिक्स में दो दो चीज़ें होती है, दो दो वेक्टर का प्रोडक्ट करके स्केलर भी आता है और वेक्टर भी आता है, तो मैथमेटिक्स के अंदर भी लोगों ने बनाया फिर कि दो टाइप के प्रोडक्ट बनाए, स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट। जब तो वेक्टर प्रोडक्ट करने के बाद एक स्केलर को जन्म दे रहे हो तो मैथमेटिक्स का स्केलर प्रोडक्ट का इस्तेमाल हम करेंगे कैलकुलेशंस के लिए। और अगर फिजिक्स के अंदर ऐसा हो रहा है कि दो वेक्टर का प्रोडक्ट करके वो एक वेक्टर को जन्म दे रहे हैं तो मैथमेटिक्स के वेक्टर प्रोडक्ट का हम हेल्प लेते हैं वहाँ पे कैलकुलेशंस करने के लिए। भाई यहाँ पे फोर्स का कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना, कि भाई फोर्स यहाँ लगेगा कि यहाँ लगेगा, कितना लगेगा, 2 न्यूटन 3 न्यूटन 5 न्यूटन कितना होगा फोर्स। 10वीं क्लास में आपको ये नहीं सिखाते, 10वीं क्लास में सिखाते हैं बस बाहर जाएगा अंदर जाएगा, रूल बताता है बाहर जाएगा कि अंदर जाएगा, थंब अंदर खुलेगा बाहर खुलेगा, कितना लगेगा फोर्स वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, बस 2 न्यूटन 5 न्यूटन कितना लगेगा, तो उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो वो कैलकुलेशन हम मैथ के वेक्टर प्रोडक्ट से करते हैं, समझ गए। फिजिक्स के अंदर अगर ऐसा हो कि दो वेक्टर एक साथ आ रहे हैं, एक साथ आके वो एक वेक्टर को जन्म दे रहे हैं, तो हम मैथ के वेक्टर प्रोडक्ट, जो मैथ में वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ाया जाता है उसका हेल्प लेते हैं कैलकुलेशन करने के लिए कि भाई वो जो वेक्टर जन्म लेगा वो वेक्टर का क्या वैल्यू होगा, फोर्स का क्या वैल्यू होगा, क्या डायरेक्शन होगा, ठीक है। और जब ऐसा हो फिजिक्स के अंदर कि दो वेक्टर क्वांटिटी एक साथ आके एक स्केलर को जन्म दे रही हो, तो हम मैथ के स्केलर प्रोडक्ट का हेल्प लेते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। भाई वो स्केलर का वैल्यू क्या होगा, वर्क का कुछ वैल्यू होगा ना, तो क्या वैल्यू होगा वर्क का, उसकी कैलकुलेशन के लिए हम मैथ के स्केलर प्रोडक्ट का हेल्प लेते हैं। जो मैथ का स्केलर प्रोडक्ट है मैं उसको साइंस के वर्क के कॉन्सेप्ट से समझाने का कोशिश करूंगा, और आप देखना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। वर्क के बारे में मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, वर्क जो होता है ना वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। जब आप बॉक्स को यहाँ पे चलाने का कोशिश करते हो, डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो, तो एक फोर्स और लगता है जो बॉक्स को रोकने का कोशिश करता है। आप बॉक्स को चलाने का कोशिश कर रहे हो, एक फोर्स लगता है जो बॉक्स को रोकने की कोशिश करता है, जो कि होता है फ्रिक्शन का फोर्स। फ्रिक्शन का फोर्स बॉक्स को रोकने का कोशिश करता है। फ्रिक्शन का फोर्स लगभग उतना ही होता है जितना आपका फोर्स होता है। अगर आप 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो ना, तो फ्रिक्शन भी लगभग 2 न्यूटन का ही लगता है। हम ये कहते हैं कि भाई फ्रिक्शन के केस में फ्रिक्शन का जो वर्क होता है, फ्रिक्शन का वर्क नेगेटिव कहा जाता है। हम कहते हैं फ्रिक्शन का जो फोर्स लेंगे ना वर्क, अगर हम फ्रिक्शन के बारे में बात करें तो फ्रिक्शन का जो फोर्स होता है हम नेगेटिव 2 लेते हैं और डिस्प्लेसमेंट को 5 ले लेते हैं, और हम कहते हैं फ्रिक्शन का वर्क आएगा -10 जूल। फ्रिक्शन के फोर्स को -10 कहा जाता है। -10 मतलब कि फ्रिक्शन रोक रहा है, एक फोर्स है जो बॉक्स को चलाने का कोशिश कर रहा है, और एक फोर्स है जो बॉक्स को रोकने की कोशिश कर रहा है। अगर कोई फोर्स चीज़ को रोकने का कोशिश कर रहा है ना, तो हम कहते हैं उस चीज़ का जो वर्क होगा वो नेगेटिव काउंट होता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि मैंने आपको बताया था कि 1 डायमेंशन में 2 डायरेक्शंस होती है, एक को हम पॉजिटिव को नेगेटिव ले लेते हैं। तो ये जो बॉक्स का प्रॉब्लम है अभी ये 1 डायमेंशन का प्रॉब्लम है, ये 1 डायमेंशन का प्रॉब्लम है, तो इसको आप पॉजिटिव इसको नेगेटिव डायरेक्शन कह सकते हो। ये फोर्स इस डैश में लग रहा था और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही था, तो दोनों को हमने पॉजिटिव ले लिया। लेकिन फ्रिक्शन के केस में फोर्स इधर लग रहा है तो उसको हम नेगेटिव ले लेंगे, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन हो गया, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट इधर ही हो रहा है तो उसको हम पॉजिटिव ले लेंगे। आई आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन मोटा मोटा ये कहना होता है कि अगर कोई फोर्स बॉक्स को चलाने का कोशिश कर रहा है तो उसका जो वर्क होता है पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर कोई फोर्स है जो बॉक्स को रोकने का कोशिश कर रहा है तो उसका जो वर्क होता है वो नेगेटिव कंसिडर किया जाता है, ठीक है ना।